तो फॉर्म सीयूईटी का अब कभी भी आ सकता है। सीयूईटी वो परीक्षा जिससे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, चाहे बीयू, डीयू, बीएचयू, जो भी कॉलेज हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सवाल यह है कि सर हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। क्या जाति प्रमाण पत्र अभी बना लेना है? क्या ईडब्ल्यूएस का फॉर्म, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो अभी तैयार कर लें या बाद में करें? देखो, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट आपसे सीयूईटी फॉर्म के समय तुरंत नहीं मांगा जाता है। आप अभी क्या तैयार रखिएगा डॉक्यूमेंट में? 10th का मार्कशीट, ठीक है, आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा भी आईडी है, मान लीजिए कई बार नाम अंतर हो जाता है, तो पहले तो सुधार हो तो सुधार करवा लीजिए, या कोई भी और आईडी आपकी है, आप मान लीजिए लेट सपोज आपका स्कूल आईडी भी कोई है, इस तरह की आईडी भी चल जाती है वहां पर, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप डाल सकते हैं। स्कूल का भी अगर कोई आईडी कार्ड आपका है, स्पेलिंग ठीक है, 10th के मार्कशीट से मिलता है, तो वो भी आपकी आईडी चल जाती है, ठीक है। तो एक तो आप आधार कार्ड वैसे सबसे वैलिड है, रखे रहिएगा, कोई और आईडी बनी है तो ठीक है, और 10th का मार्कशीट। डॉक्यूमेंट में इतनी चीज आपकी अभी क्लियर रखिए, ठीक। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी इस तरह के कास्ट में आते हैं तो 1-1.5 साल पहले का भी मार्क्स सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर राज्य का सर्टिफिकेट चाहिए कि केंद्र का चाहिए, तो ध्यान से सुन लीजिए, वो राज्य से बना हो या केंद्र से बना हो, दोनों वैलिड है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर कोई जाति आपकी राज्य से, मान लीजिए सर्टिफिकेट बना के आपको, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो यादव जाति है आपकी और आपने राज्य से बनाया, उसने कहा ये ओबीसी है, लेकिन जो ओबीसी का सेंट्रल लिस्ट है उसमें यादव नहीं आता। अगर अभी तो आता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि सेंट्रल लिस्ट में यादव को अगर ओबीसी नहीं माना जा रहा, तो फिर आपका स्टेट का काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने स्टेट से बना लिया है अपना जाति का सर्टिफिकेट, और ओबीसी का, यादव का या किसी भी कास्ट का आपका सर्टिफिकेट बन गया है, और उसको सेंट्रल भी मानता है कि ओबीसी है, तो कहीं से बना हो वो चल जाएगा। इसलिए इस बात पे बहस नहीं है कि स्टेट का होना चाहिए कि सेंट्रल का होना चाहिए। बस इतना याद रखना, वो जो जाति है वो सेंट्रल में भी ओबीसी, एससी, एसटी मानी जानी चाहिए, जिसपे भी आप दावा कर रहे हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट में तो ये याद रखना। इसके अलावा ध्यान रखिए, आते हैं अब फीस पर, कि सर जब वो सीयूईटी का फॉर्म आएगा तो हमको फीस कितनी लगेगी। मैं बार बार बताता हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से फीस लगती है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आपको ऐसा फॉर्म भरना है जिसमें आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएं, तो आप क्या लीजिए, कम से कम 1 लैंग्वेज प्लस जीएटी प्लस 3 डोमेन। अगर इसके साथ आप फॉर्म भरते हैं तो पिछले साल के हिसाब से 1850 रुपए की फीस आती है, पिछले साल जो फीस थी पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप लगभग 2000 रुपए अपने जमा कर लीजिए, अपने फॉर्म और साइबर कैफे वैफे के जो भी खर्च आते हो सब मिला जुला के अपने पास रखिए। हो सकता है, पिछली बार हमने बहुत आवाज उठाई थी, हो सकता है कि इस बार थोड़ी फीस कम कर दी जाए, हो सकता है कि इस बार थोड़ी फीस कम कर दी जाए, यह हो सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे कोई डीयू का है, केवल कोई बीएचयू में है, केवल जीटी लैंग्वेज ही लेना चाहता है, तो भी मिनिमम 800 से 900 रुपीज अपने पास आप रखिएगा, कुछ मिनिमम रहती है तो 900 से लेके 2000 के बीच में फीस लग सकती है। जिसको सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होना है वो कम से कम 2000 की अपनी जरूरत को बढ़ा के रखेगा। ये 2 चीजें मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करनी थी। 1 हफ्ते के अंदर, या हो सकता है फरवरी लास्ट आते आते फॉर्म आ जाए। फॉर्म को लेकर टेंशन मत लीजिए, जब भी आएगा भर दीजिएगा। कम से कम 10 से 15 दिन का विंडो में आपको मिलता है कि आप इत्मीनान से फॉर्म भर सकें, कोई तेजी नहीं रहती है। हमारी टीम भी आपको इसी चैनल पर फॉर्म की एक बारीकी बताएगी। इसके अलावा अगर आपको हिंदी माध्यम से सीयूईटी की तैयारी पूरी करनी है तो इस सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ते रहिए। इसके अलावा अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर सीयूईटी हिंदी मीडियम में चले जाइएगा, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम को सेलेक्ट करके, और सीयूईटी हिंदी मीडियम के स्टोर में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर महापैक या भौकाल बैच दिख जाएगा। उस बैच में बाई नाउ के नीचे आप Y768 ये कोड लगा दीजिएगा मोर ऑफर में, तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, और आप आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो Y768 कोड को लगाना मत भूलिएगा। तो आई होप कि ये आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। और भी कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।